नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में हम बात करेंगे जिस मुद्दे पर, वो है मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के व्यावसायिक क्षेत्र बैरागढ़ में सीआरओ के आतंक की। दरअसल इसकी क्या हकीकत है, इससे कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन उसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है मध्य प्रदेश में हो रही अतिवर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति को लेकर। बाढ़ की स्थिति के चलते डबरा में और ग्वालियर चंबल के कई सारे क्षेत्रों में हालात खराब हैं। स्थितियां जबलपुर में भी ऐसी ही हैं, लेकिन डबरा में राहत कार्यों की बेहद आवश्यकता है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने जब स्थितियां देखी तो तुरंत एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। इमरजेंसी बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कई सारे निर्देश दिए। निर्देशों के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के लिए संदेश भी दिया। क्या कहा, वो सुनवाते हैं आपको। वैसे तो इस सीज़न में जितनी बारिश होना चाहिए थी उससे ज़्यादा हो रही है, और ख़ास करके सितंबर माह में ये जो एक तरह से मौसम का वर्षा का पूरा चक्र बिगड़ गया ऐसा लग रहा है। इसलिए कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर एसपी के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है। उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। बाढ़ में कोई फंसा हो, कोई कारण से पुराना मकान में कोई घटना न घटे, इसकी पूरी सावधानी रखें। और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रदेश की जनता से कि हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और वर्षा के इस कठिन दौर में भी अपने परिवार में कोई घटना न घटे इसकी सावधानी रखें। जरा भी आपको लगता है कि मकान कच्चा है या अथवा हट जाना चाहिए, तो जिला प्रशासन पूरा प्रबंधन कर रहा है आपके लिए। न केवल राहत की व्यवस्था, बाकी और भी सारे प्रबंधन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं सभी एसपी कलेक्टर सारे लोगों को, क्योंकि आगामी 30 सितंबर तक इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल की है। मैं उम्मीद करता हूं बाबा महाकाल सबको इस कठिन दौर में भी स्वस्थ रखेंगे। कोई भी कारण से कोई भी घटना होती तो आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन, जिला प्रशासन को जरूर बताइए। आपकी इच्छा मैं आपसे करता हूँ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश देने के बाद तुरंत ही डबरा के हालातों को देखते हुए एक बड़ा निर्देश ये भी दिया कि राहत कार्य के लिए हैदराबाद से सीधे रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम विमान के द्वारा डबरा पहुंचे। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं राहत कार्यों में तेजी आई है। मध्य प्रदेश की एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम हेलीकॉप्टर के जरिए जारी है। लेकिन राहत की कोशिशों के बीच एक बेहद आहत करने वाली खबर दतिया से है, जहां पर भारी बारिश के चलते एक पुरानी दीवार गिर गई और एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इसी परिवार के 2 लोग जो हैं वो और घायल हुए हैं। कुल 9 लोग जो हैं इस दीवार में दब गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। 2 लोग घायल हैं, गंभीर हालत में हैं। 7 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासनिक अमला जो है वो मौजूद है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बार फिर इस घटना ने मध्य प्रदेश के नगरीय विकास, नगरीय प्रशासन विभाग पर सवाल खड़े किए हैं कि किस तरह लगातार मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद जर्जर इमारतें और दीवारें खड़ी हैं और लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो रही है। रीवा से लेकर दतिया तक की घटनाएं बता रही है कि इसमें और ज्यादा सजगता की जरूरत है। सब लोग दब गए तो मोहल्ले वाले दौड़े, तो मोहल्ले वालों ने हम दोनों बेटों को निकाला, कहा कि उनकी जिंदा है निकाला। और वो बड़े बड़े खंडे थे पीछे वालों को, उनको निकाल नहीं पाए। तो इसलिए वो कहना फिर पब्लिक बहुत इकट्ठी हो गई। प्रशासन को फोन करे, सब पुलिस आ गई थी। हमको पुलिस वाले भर्ती कर गए, दोनों को भर्ती कर। इस मामले में कितने लोग दबे हैं? अभी तो 7 लोग हैं। दो की तो घटना बता रहे हैं, शिवम और क्या नाम है सूरज, और अभी 5 लोग और दबे। राधा, नन्नू और ममता, किशन। वही सो गए थे 3:30 बजे। ऐसी घटना अभी ऐसी आवाज़ से आई, समझ में नहीं आया कुछ। 3:30 बजे गिरी। आने वाला कमरा हमारा था, उसके पीछे मामा रहते थे, कोई मौसा रहते थे। रात में गिरी, तो हम आने वाले कमरे में थे, तो हमने चिल्लाया तो आवाज़ आई है, तो हमें बचाओ बचाओ। तो मोहल्ले वाले आए, जब बचाए। बकाया मामा के कितने लोग थे परिवार में? हमारे 5 लोग। और मौसा के? मौसा मौसी दोनों थे। बच्चियाँ लगा सो रही थी। जो नया मकान बनना है वो बच्ची उसमें सो रही थी। बात करते हैं इंदौर के महू क्षेत्र के बड़गंदा गांव की, जहां पर एक सैन्य ऑफिसर और उनकी दोस्त के साथ
काफी बड़ा अपराध होने की बात कही जा रही है। दरअसल इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है और ये कहा गया है कि जो महिला साथ में थी उस महिला साथी के साथ स्थानीय या कुछ लोगों ने, जिनके बारे में अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा, गैंगरेप किया। मेडिकल में इस गैंगरेप की पुष्टि हुई है। 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, 2 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। लेकिन इसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। इसमें डकैती, लूट और मारपीट आर्म्स एक्ट और हम लोगों ने इसमें रेप की धारा भी लगाई है, क्योंकि फरियादी द्वारा ये बताया गया है कि उसकी जो महिला मित्र है उसको अलग से ले गए थे और उसको आशंका है कि उसके साथ कुछ गलत किया है। अभी लड़की के कथन बाकी हैं। ये वहीं के आसपास के गांव के लोग हैं। 15 किलोमीटर के रेडियस में ही कुछ गांव हैं, थाना बड़गौंदा और थाना मानपुर के। वहीं के आसपास के लोग हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। टोटल जैसे मैंने बताया है 6 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें से 2 लोग हैं, उनका पुराना रिकॉर्ड है। एक का 2016 का मैटर है और एक का 2020 का एक मैटर है। हम लोगों के क्या कहते हैं पूरी रात कल सभी इनके कहाँ ये हो सकते हैं, सभी जगह सर्चिंग की गई है और पुलिस अभी भी लगातार सर्चिंग कर रही है। सियासी खबरों की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस को तोड़ा है। कांग्रेस को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइनिंग यानी कि सदस्यता अभियान के चलते सतना की 2 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इन दोनों पार्षदों के नाम माया कौर और अर्चना गुप्ता हैं। इन दोनों की सदस्यता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहे। वी डी शर्मा ने दोनों ही पार्षदों के साथ साथ कुछ अन्य लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई और उसके बाद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में देश की तरह जंगली जानवरों के आतंक की, लेकिन वास्तविकता क्या है और गलती किसकी है इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश को हमने ग्राउंड जीरो से समझने की कोशिश की वहां पहुंचकर। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में करीब ही क्षेत्र में यानी कि झील के किनारे कैचमेंट एरिया में एक पार्क है। बोरवन पार्क के नाम से मशहूर ये पार्क बिल्कुल जंगल नुमा है और यहाँ जंगली जानवरों के होने की पुष्टि होती आई है और यहीं पर सियारों के एक झुंड के होने का वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद दहशत फैल गई पूरे क्षेत्र में। और हम आपको बता दें कि रिहायशी इलाका इस क्षेत्र से बिल्कुल लगा हुआ है। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में काफी सारे मकान बने हुए हैं जहां पर लोग रहते हैं और ये नगर निगम के अंतर्गत भी आता है। तो ऐसे में जो स्थितियां बनी उसके बाद दहशत फैल गई, लेकिन दहशत की हकीकत जानने के लिए जब INA 24/7 की टीम उस क्षेत्र में पहुंची, ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो हकीकत कुछ और थी। जो इंसान इन जानवरों से डर रहा था, इंसानों के पहुंचने के बाद ये तमाम जानवर इंसानों से डरते नजर आए। देखिए हकीकत वास्तव में किस तरह की है। जिन जानवरों से लोग डर रहे हैं उनकी सीधी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। कुछ अंदर भाग गए हमारे डर से। एक जो है वो रोड पे खड़ा हुआ है और वो बैठा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो लोमड़ी है, सियार है, इससे लोगों को डर है। लेकिन मैं जो है वो उनके पास जा रहा हूँ। अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनसे हम डर रहे हैं या ये हमसे डर रहे हैं। ये देखिए जैसे ही हम वहाँ पहुँच रहे हैं धीरे धीरे ये हटते जा रहे हैं और यही कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो बताती है कि डर इंसानों से इनको ज़्यादा है। और ये देखिए आप कि वो अंदर चले गए जंगल के और कहीं ना कहीं छुप गए हैं। तो यही कहीं ना कहीं सच जो है, यही सच्ची तस्वीर है, यही वास्तविक तस्वीर है जिसको हमने दिखाने की कोशिश की है कि इनके पास आप जाते हैं तो ये आपको आक्रमण नहीं करते, जबकि आप इनके इलाके में कहीं ना कहीं घुस आए। ये देखिए सारे ये बैठे हुए हैं यहाँ पर जंगल में, अंदर इकट्ठे हैं। ये सबकी जो बातें हो रही है, ये सारे इकट्ठे यहाँ पर हैं जंगल के अंदर, और जंगल के अंदर ये इकट्ठा होने के बावजूद ये और अंदर भागने की कोशिश कर रहे हैं, छुपने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ कई सारे हैं ये, और आप इन्हीं से कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि ये जो डरने की बात है, लोगों के बीच भय है, लेकिन हम बिल्कुल उनके करीब हैं, उनके साथ में हैं, उनके पास में हैं, और कहीं भी ये लग नहीं रहा कि वो अटैक करेंगे, जबकि वो यहाँ पर छुप के बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं। ये आप देख लें, ये सारे की सारे एक साथ हैं और अभी इनमें से कोई भी इंसानों पर अटैक करने नहीं आ रहा, बल्कि अगर हम देखें
तो वो सारे की सारे जो हैं हमारी आहट सुन के, हमारी आवाज़ सुनकर अंदर चले गए, कहीं ना कहीं छुप गए। तो फिर सवाल यही उठता है जिसको हमने आज उठाने की भी कोशिश है। तो देखा आपने, एक तरफ तो इंसान जंगली जानवरों के क्षेत्र में यानी कि जंगलों की तरफ रुख कर रहा है, वहां पर आबादी बढ़ा रहा है, रिहायशी इलाके बना रहा है। ऐसे में जानवरों के पास रहने का क्षेत्र कम होता जा रहा है और यही कारण है कि लगातार पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर जानवर रिहायशी इलाकों में जा रहे हैं और आतंक फैल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इसमें इंसानों की गलती ज़्यादा है, जंगली जानवरों की कम, क्योंकि आप उनके इलाकों में घुस गए हैं और बाद में आरोप इन जानवरों पे लगा रहे हैं। और यही कारण है कि फिर दहशत में इंसान आता ज़रूर है, लेकिन दहशत का कारण भी ये इंसान ही होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।